जो आज ये प्रचार कर रहे हैं ना कांग्रेस और जेजेपी के लोग की यात्रा पूरी कैसे होगी, इनका बैंक कार्ड बनवाना। सबसे बड़ी दिक्कत फैमिली आईडी में छड़े आदमी की आती है। जिसके फैमिली है ही उसकी आईडी कैसे बनेगी। मनोहर लाल खट्टर से पूछ जाकर के तेरी फैमिली आईडी है, फिर से पूछ तेरी फैमिली आईडी है। उनसे पूछो कि फैमिली आईडी तो जिनकी फैमिली उनकी बढ़ेगी, आपका क्या बढ़ेगा आप बता दें दोनों। मैं पूछूंगा विधानसभा में। कुछ साथियों को हमारी यात्रा को लेकर के बड़ी तकलीफ थी, कुछ चाहते हैं उनके यहाँ बता जरूर देना कि 24 से यात्रा शुरू करेगा और 25 सितंबर को खत्म करेगा। इनका बैंक कार्ड बनवाना। झूठे और लुटेरे अपनी बात चोर दरवाजे से कहते, अगर उनमें हिम्मत है तो मेरी पीठ के पीछे मेरी बुराई करने की बजाय सामने है। आज हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा अगर घोटाला है तो धान का घोटाला है। इन लोगों को ये गलतफहमी है कि मुझे चलने में दिक्कत आई, उनको बता दियो 20 किलोमीटर चलता हूँ रोज। अगर कोई गलतफहमी हो तो सुबह 6 बजे लेक पे आ जाए मेरे साथ, पता लग जाए। इनका बैंक कार्ड बनवाना। पंचायत के चुनाव में 2 वर्ष तक देरी करी और इस 2 वर्ष के दौरान जो पैसा पंचायती डिपार्टमेंट से पंचायतों के लिए खर्च होने के लिए गया, एक भी किसी गांव के अंदर एक नया पैसा इन्होंने खर्च नहीं किया। वीडियो के साथ मिलकर के सत्ता में बैठे लोगों ने फर्जी बिल बनाए और फर्जी बिल बना करके उस पंचायत के पैसे को भी इन्होंने खाया। इसीलिए आज इन्होंने ई टेंडरिंग शुरू करी है ताकि उन्हीं लोगों के साथ मिलकर के फिर फर्जी बिल बना करके और फिर उस पैसे को खाया जाए। आज भी 200 रुपए नमी के नाम के ऊपर धान की खरीद पे लुटेरे लूट रहे हैं। सरसा में तो रिश्वत देते हुए पकड़ लिया, जिसको पकड़ा उसके खिलाफ सरकार ने कार्रवाई करने की बजाय जिसने पकड़वाया उसके खिलाफ पर्चा दर्ज कर दिया। मैं दोबारा फिर 2024 में इनको सत्ता से पार करूंगा और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार प्रदेश में बढ़ाऊंगा। परमात्मा इनको उम्र दे, ये जिंदा रहे। आपके माध्यम से फिर आपको भेजूंगा पूछने के लिए, जाओ बता के आओ क्या वैसे अकेला है या प्रदेश उसके साथ। हमारे हरियाणा प्रदेश में तो विशेष रूप से जब से भाजपा की सरकार बढ़ी, कर्जा बढ़ा है और विकास के काम किया है, उन पे हम खुश लगे। यहाँ बड़े बड़े घोटाले हुए, सरकार में सत्ता में बैठे लोग हर रोज झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते, केवल अपनी और प्रधानमंत्री की फोटो अखबार में छाप करके। मुझे लगता है कि अखबार के साथ ही इन्होंने कोई कमीशन तय कर रखा होगा पैसे खाने के लिए अपनी कोर्ट में छपा। ये रोजाना झूठ बोलते हैं कि हमारी सरकार बनने के बाद इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। इन्वेस्टमेंट बढ़ा नहीं, घट गया। आज हालत ऐसी है कि 33 या 37% केंद्र की सरकार ने मार्क्स दे करके कानून व्यवस्था में हरियाणा को सबसे ऊपर सत्र में बताया कि सबसे बुरी हालत अगर किसी प्रदेश की कानून व्यवस्था की है तो उसका नाम हरियाणा है। आज हालत ऐसी है कि 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है हमारे प्रदेश में। इस बजट के सत्र में मुझे लगता है वो कर्जा बढ़ करके 3.25 लाख करोड़ हो गए। मुख्यमंत्री ने अनेक बार विधानसभा में झूठ बोला। मंत्री तो बेचारे क्योंकि इनके ऊपर तो आरोप है, वो तो बचने के लिए सारा दिन झूठ बोलते ही है, लेकिन मुख्यमंत्री भी हमारा जो है कहीं उनके दबाव में आकर के उनकी भाषा बोलते हैं। धान का घोटाला हुआ था, इनकी नई सरकार बनी थी, हमने धान घोटाले को उजागर किया था। आज हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा अगर घोटाला है तो धान का घोटाला है। आज भी 200 रुपए नमी के नाम के ऊपर धान की खरीद पे लुटेरे लूट रहे हैं। मैंने मुख्यमंत्री से ये पूछा था कि आप हमें सिर्फ ये बता दो कि जो 200 रुपए से 250 रुपए आप नमी के नाम का लेते वो किसके खाते में जा रहा है। सरकार के खाते में आया, मिल मालिक के खाते में गया है, या जो एजेंसी उसकी खरीद करती है उसके खाते में गया है, या किस एजेंसी के पास जा रहा है, या सरकार में बैठे लोग बांट के खा रहे हैं इसको। तो मुख्यमंत्री ये कहता था कि ऐसा कुछ नहीं है। और मुख्यमंत्री ने मेरे से कहा, भूपेंद्र हुड्डा जी से कहा था कि आप दोनों जाकर के पता कर लो, अगर कहीं ऐसा है तो मैं उसकी इंक्वायरी करा दूंगा। मैं अम्बाड़ा की मंडी में गया था, पत्रकार साथियों को साथ ले गया था, उनके सामने सैकड़ों लोगों ने ये बात कही थी कि हमारे से नमी के नाम के ऊपर पैसा लिया जा रहा है। और मैंने वो रिपोर्ट मुख्यमंत्री को दी थी। आज तक कोई इंक्वायरी नहीं है। ये बहुत बड़ा घोटाला है। आज से ही पिछले 8 वर्ष से चल रहा है। 8 वर्ष से किसान की जेब से पैसा निकाल करके ये लुटेरे खा रहे हैं। उसके बाद गेहूं और सरसों की खरीद में और चने की जो तुलाई हुई थी उसमें भी घोटाला हुआ। इसी तरह आपके लॉकडाउन के दौरान शराब का घोटाला हुआ, रजिस्ट्रियों का घोटाला हुआ, ट्रांसपोर्ट जो है उसमें घोटाला किया, किलोमीटर स्कीम के अंदर इन्होंने घोटाले किए, छात्रवृत्ति जो थी गरीब बच्चों को जो दी जाती है
उसमें घोटाले हुए। आज तक किसी एक भी घोटाले की जांच नहीं है। फसल बीमा योजना के प्रीमियम में इन्होंने घोटाला किया, सरकारी नौकरियों में भर्ती के नाम पे पैसा लिया, आयुष्मान भारत योजना में घोटाला किया, प्रधानमंत्री आवास योजना में इन्होंने घोटाला किया, अम्बाला में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम में 40 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, जिसके ऊपर अनिल विज से भी हमने पूछा था, लेकिन मैदान छोड़ के भाग गया विधानसभा में कि तेरे को इस बात की जवाबदेही ना हो। अनिल विज ने खुद ये बात मानी, उसकी खुद की स्टेटमेंट थी कि इसमें घोटाला हुआ है, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। इसी तरह अम्बाड़ा में होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की नींव प्रति करोड़ों रुपए का घोटाला हो गया। हरियाणा राज्य फार्मेसी काउंसिल है, इसमें भी घोटाला किया। हरियाणा बिजली वितरण निगम में 50 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, उसकी जांच हुई, आज तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम है, इसमें रिटायर्ड फौजी अन्य कर्मचारियों के पीएफ जो था उसमें 6 करोड़ 31 लाख रुपए का घोटाला किया। घोटाला उजागर हो गया, लेकिन किसने किया उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं। पंचायत के चुनाव में 2 वर्ष तक देरी करी, और इस 2 वर्ष के दौरान जो पैसा पंचायती डिपार्टमेंट से पंचायतों के लिए खर्च होने के लिए गया, एक भी किसी गांव के अंदर एक नया पैसा इन्होंने खर्च नहीं किया। वीडियो के साथ मिलकर के सत्ता में बैठे लोगों ने फर्जी बिल बनाए, और फर्जी बिल बना करके उस पंचायत के पैसे को भी इन्होंने खाया। इसीलिए आज इन्होंने ई टेंडरिंग शुरू करी है, ताकि उन्हीं लोगों के साथ मिलकर के फिर फर्जी बिल बना करके और फिर उस पैसे को खाया जाए। नगर निगम और नगर परिषदों में तो सारी सीमाएं लाद दी। आपने सब ने देखा, फरीदाबाद में, गुड़गांव में, भिवाड़ी में हजारों करोड़ रुपए के घोटाले, करनाल में हुआ, अम्बाड़ा में हुआ। कोई शहर ऐसा नहीं है जिसके अंदर नगर पालिकाओं में, नगर परिषद में घोटाले ना हो। सरसा में तो रिश्वत देते हुए पकड़ लिया, जिसको पकड़ा उसके खिलाफ सरकार ने कार्रवाई करने के बजाय जिसने पकड़वाया उसके खिलाफ पर्चा दर्ज कर दिया। ये राज बेईमानों का है, अपनी है। रोहतक में हुआ, कोई शहर नहीं बचा, एक भी शहर नहीं बचा। पंचकुला तो मेरी ख्याल चौक बनाने में खा गए होगी। इसका पंचकुला का तो मुझे लगता है मुझे किसी ना किसी दिन बैठ करके सारी बात पंचकुला में पता करके आके बतानी पड़ेगी। यहाँ तो बहुत बड़े बड़े चोर बैठे, जिन्होंने बहुत कुछ खाया, बहुत कुछ पहले खा लिया। सरकार बनने के बाद आप ये देखो, बीपीएल कार्ड काटनी, पेंशन कार्ड की बुजुर्गों, उसके अलावा आशा वर्कर और मिड डे मील की जो वर्कर्स, उनको अनेक बार सरकार की तरफ से आश्वासन मिले कि हम आपकी तनख्वाहें बढ़ाएंगे, पक्का करेंगे। इन्होंने तो अब तक इनके लिए कोई फैसला नहीं लिया। कुछ साथियों को हमारी यात्रा को लेकर के बड़ी तकलीफ थी। कई तो ये कह रहे थे कि जब तारीख तय हो जाए तो हमें भी बता दें। कुछ चाहते हैं उनके यहाँ बता जरूर देना कि 24 से यात्रा शुरू करेगा और 25 सितंबर को खत्म करे, हरी जड़ें खत्म करे। जो आज ये प्रचार कर रहे हैं ना कांग्रेस और जेजेपी के लोग कि यात्रा पूरी कैसे होगी, मेरी लोगों में चौधरी देवीलाल का खून है। चौधरी देवीलाल ने 70 साल की उम्र में हिसार से यात्रा शुरू करी थी, दिल्ली तक गए थे, पैरों में छाले पड़ गए थे, खून टपकने पड़ गया। उस वक्त भी कांग्रेस ये कहते थे चौधरी देवीलाल तो रास्ते में छोड़ के भागेगा। चौधरी देवीलाल ने यात्रा भी पूरी करी, और जिस कांग्रेस के पास आज जैसे बीजेपी के पास अथाह बहुमत, ऐसा बहुमत था, उसको केंद्र से भी सत्ता से बाहर किया, प्रदेश से भी साफ कर दिया। हम इस भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए एक एक आदमी से जाकर के संपर्क करेंगे और यात्रा पूरी भी करेंगे और इनको सत्ता से बाहर भी करेंगे। जिन लोगों को ये गलतफहमी है कि मैं जिन चलने में दिक्कत आई, उनको बता दियो 20 किलोमीटर चलता हूँ रोज। अगर कोई गलतफहमी हो तो सुबह 6 बजे लेक पे आ जाए मेरे साथ, पता लगे। इस यात्रा शुरू करने से पहले सर सिरसा में जो आपने बयान है उसको लेकर बीजेपी नेता कह रहे हैं कि हमें टोटल आपने इसी तरह के शब्दों से इस स्थिति में कि आप उनकी पार्टी का एक है। इनका बैम कार्ड भी माना और कोई सबका डेंगा कांग्रेस बड़े तो मिले हुए इनके साथ। जो लोग बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं, उनको मेरे सामने बैठाओ ना। मेरी पीठ के पीछे वो तुम्हें बुला करके क्या कहते हैं, उसमें और आमने सामने खड़े होकर के बात करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। मैं जो बात करता हूँ उसके पीछे कोई ना कोई आधार होता है, तथ्य। झूठे और लुटेरे अपनी बात चोर दरवाजे से करते, अगर उनमें हिम्मत है तो मेरी पीठ के पीछे मेरी बुराई करने की बजाय सामने आए। अब लोग इनको समझ चुके हैं, जान चुके हैं। इनको बहुत तकलीफ है दोनों को इस यात्रा से, इनको भी नहीं, कांग्रेस को, सबको दिक्कत है इस बात की। हम नगर पालिका नगर परिषद का चुनाव नहीं करेंगे, ये सिंबल पे लड़ेंगे। बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस
इनका दिवालिया पिट जाएगा। जो अच्छे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होंगे, जो कोई हमारे से समर्थन मांगने आएगा, हम उसका सहयोग देंगे। इनकी रांद काटने के लिए हम अच्छे लोगों को समर्थन देंगे। आपने जिक्र किया था कि बीजेपी और जेजेपी वाले कह रहे थे कि अवैध सिंह अकेला है। उन बीजेपी वालों से पूछना कि तुम्हारे 2 मेंबर पार्लियामेंट होते थे हाउस में 90 के, आज सत्ता में नहीं है। किसी भी राज्य में सरकार नहीं होती थी, आज कई राज्यों में सरकार है, लीडर एक ही होता है। उनको ये बता देना, चौधरी देवीलाल ने उनके साथ जितने भी एमएलए थे सारे भाग गए, भजनलाल खरीद लेगा, और उन्होंने प्रदेश में और देश में दोनों में सत्ता का परिवर्तन किया। इन लोगों ने मेरे कुछ साथियों को लालच दे करके अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करी। उनको ये जरूर बताना कि मैं दोबारा फिर 2024 में इनको सत्ता से पार करूंगा और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार प्रदेश में बनाऊंगा। परमात्मा इनको उम्र दे, ये जिंदा रहे। आपके माध्यम से फिर आपको भेजूंगा पूछने के लिए, जाओ बता के आओ क्या वैसे अकेला है या प्रदेश उसके साथ। सबसे बड़ी दिक्कत फैमिली आईडी में खड़े आदमी क्या आती है। जिसके फैमिली है ही उसकी आईडी कैसे बनेगी। मनोहर लाल खट्टर से पूछ जाकर के तेरी फैमिली आईडी है, मुझसे पूछ तेरी फैमिली आईडी है। ये रोजाना लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह की आईडी बना करके परेशान करते हैं। फैमिली आईडी के नाम पे बुढ़ापा पेंशन काट, पीले कार्ड काट दिए। उनसे पूछो कि फैमिली आईडी तो जिनकी फैमिली उनकी बढ़ेगी, आपका क्या बढ़ेगा आप बता दें दोनों। मैं पूछूंगा विधानसभा में, तो सारे में भी है तो है उसकी फैमिली आईडी बनी हुई है।